तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों को वैसे तो बहुत कई सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए जो यूज होता है, और रियोस्टेट होता है। तो रियोस्टेट रेजिस्टेंस बॉक्स ये हम लोग लैब में क्लास चालू होगा जब तब क्लासरूम में दिखाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको न्यूमेरिकल के लिए। तो उसके लिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। पाँच हैं ये। इन पाँचों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इन पाँचों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी इनको हम क्लास खुलेगा तो क्लासरूम में भी दिखा देंगे आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। गैल्वेनोमीटर क्या है? सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या है? तो इट्स एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट used for measurement of current, magnitude and direction, both दोनों ही बताता है ये, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर होता कैसा है, ये क्या पर्पस है, ये समझ में आया। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये करंट मेजर करेगा। तो गैल्वेनोमीटर होता कैसे है, सिंबल कैसा है गैल्वेनोमीटर का? सिंबल ये है गैल्वेनोमीटर का, ऐसे बॉक्स में जी दिखा दो, क्वेश्चन में कभी दिखेगा तो इस फॉर्म में दिखेगा आपको, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आपको रीडिंग दिखाई देता है वो स्केलिंग ऐसा रहता है, दिखा दूँ मैं आपको। ये 0 रहता है, 1 2 3, मान लो 1 2 3, 0.1 0.2 0.3, और ये निडल होता है जो ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो ये 0 पे जब रहेगा तो इसे कहेंगे, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। 0 पे जब रहेगा तो नल डिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। और कैसे यूज कैसे करेंगे, in order to measure current it's used always in series। अगर ये किसी भी जगह पे एक रजिस्टर है, सर्किट के किसी भी पार्ट में किसी रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट अगर हमें मेज़र करना है किसी रजिस्टर से, तो हम गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाएंगे, यहीं पे लगा देंगे सीरीज में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया, सीरीज में लगा के। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन बताता है, दोनों बताता है। मैग्नीट्यूड बताने का तात्पर्य क्या है, अगर इधर जाने पे डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है तो पक्के तौर पे इधर से आने पे डिफ्लेक्शन इधर होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि करंट कोई अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा है। तो ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है ये अब बता दें आपको। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है ये समझ में आया, करंट मेजर करेगा। और अगली बात जो है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर is based on
working principle of galvanometer is based on magnetic effect of current। ये पॉइंट याद भी रखिएगा आप, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है गैल्वेनोमीटर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। अब वो जो निडल घूम रहा है ना, वो कैसे वर्क करता है, वो आप मैग्नेटिज्म जब पढ़ लोगे थोड़ा ढंग से तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझा दिया जाएगा। इसका प्रूविंग वगैरह को, अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरह डिज़ाइन होता है, ये सब आपको मैग्नेटिज्म में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि मैग्नेटिज्म आप पढ़े नहीं हो। तो वो निडल जो आपको दिखाया था, निडल ऐसे घूमने का जो प्रक्रिया है निडल का, वो करंट जब कॉइल के अंदर घूमता है तो करंट जो रोटेट करता है उसकी वजह से फोर्स लगता है, तो ऐसे घूमता है। तो वो मैग्नेटिज्म में आपको अच्छे से टॉर्क वगैरह समझ में आएगा, तो पढ़ा दिया जाएगा। किस पे बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। ठीक है, एक पॉइंट और बच्चे, जैसे ये निडल है आपका, ये 0 था, 0.1, 0.2, 0.3, 1.2, 0.3 दोनों साइड। तो ये बहुत थोड़ा सा अगर डिफ्लेक्शन हो गया रेफरेंस से, ये थीटा, और कैसे रजिस्टर एक कॉइल में यूज किया गया, देखो गैल्वेनोमीटर, और करंट आई फ्लो हुआ, ये करंट आई पास हुआ, तो हम बोलते हैं जब बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो। अच्छा एक बार बताओ, इंस्ट्रूमेंट कौन सा अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है? जो थोड़ा भी करंट पास हो तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाए, पता चल जाए ना कि करंट आया। 0.01 एम्पियर जाए और इतना आपका इनर्शिया इतना ज़्यादा रोटेट ही ना करे, वो हिले ना, अपने जगह पे ही रहे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो छोटे मोटे करंट को बता ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं कहलाएंगे। सेंसिटिव का मतलब थोड़ा सा भी करंट जाए तुरंत हिल जाए, ज़्यादा हिल डिफ्लेक्ट होगा तो ज़्यादा सेंसिटिव बोला जाएगा। ज़्यादा सेंसिटिव का बेसिक इंटरप्रिटेशन आपका यही होता है ना भाई, ज़्यादा सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा भी करंट जाएगा तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बता देगा। जो कम सेंसिटिव होगा तो थोड़ा बहुत करंट तो पता ही नहीं चलेगा इसमें। तो ज़्यादा सेंसिटिविटी होने का मतलब करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी CS, करंट सेंसिटिविटी जो डिफाइन किया गया वो किया गया थीटा अपॉन आई। ज़्यादा हम क्या चाहेंगे, करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, मतलब कम करंट पे थीटा ज़्यादा रोटेट कर जाए। ये तो सबको ही पता होगा कि करंट सेंसिटिविटी हमें कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थीटा ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट कर डिफ्लेक्ट कर जाए कम करंट पे। करंट सेंसिटिविटी हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसमें तो किसी को कोई कष्ट ही नहीं होगा। हमारा सर्किट का करंट सेंसिटिविटी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थीटा अपॉन आई। इसके बारे में भी हम आपको बोले, ये सब जो भी वर्किंग है ये सब मैग्नेटिज्म में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, हम इतनी इसकी खूबियाँ हैं, डायरेक्शन भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो इसको यूज जनरली नहीं करते करंट मेजर करने के लिए। तो इसका यूज़ क्यों नहीं करते? तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, लिख लीजिएगा, कि इट कैन नॉट मेजर हायर वैल्यूज़ ऑफ करंट। मतलब 2-4 एम्पियर नहीं मेजर कर सकता, वो 0.1 0.2 ही मेजर कर पाएगा। ज़्यादा बड़ा वैल्यू करंट का आएगा तो वो प्राण त्याग देगा अपना। जैसे कि बल्ब मैंने पढ़ाया था ना, 220 वोल्ट का बल्ब है 100 वाट का, तो 240 वोल्ट दोगे तो ऐसा नहीं कि 100 वाट से ज़्यादा हो जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी है। तो प्राण उसका बचाना है तो हमें बहुत छोटा करंट ही मेज़र करने के लिए यूज करो, ज़्यादा करंट में कुछ बता होता नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ। तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है गैल्वेनोमीटर के साथ, कि हमें क्या करना है। और अब ये एकदम से फ्यूज नहीं हो जाता,
लेकिन ये कुछ बताएगा ही नहीं, इसकी क्षमता के बाहर हो जाएगा, लिमिट के बाहर। अब जैसे कैसे क्या करेगा, ज़्यादा करंट होगा तो ऐसे बताएगा, यहीं तक 0.3 तक ही मेज़र करना था मान लो, और मान लो ये जा रहा है 1 एम्पियर, तो ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे 0.3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, नहीं। अब कम रहता तो समझ में आता, ये और आगे पॉसिबल होता तो जाता, तो इस करंट को ये नहीं बता पा रहा है, ठीक है। ये पूरा फुल पे आ जाएगा, तो ये समस्याएं होंगी। और मान लो कल के दिन 0.71 की बजाय 0.7 एम्पियर रहेगा तो भी यहीं पे रहेगा, 1 की बजाय 0.31 रहेगा तो भी यहीं पे रहेगा, मतलब आप कुछ बता नहीं सकते हो, ठीक है। और ये एक बड़ी समस्या है, तो 0.13 से कम होगा तभी बता पाएगा, क्योंकि तब अंदर रहेगा। ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आ रहा है जीरो के बाद 0.1, 0.2, 0.3, इसको बोलते हैं, ये जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसी को बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन। इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। ये जो करंट, इसको हम IG से डिनोट करेंगे, ठीक है। IG मतलब गैल्वेनोमीटर का मैक्स फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सारी बातें रही बच्चों गैल्वेनोमीटर के साथ। समस्या क्या है वो भी समझ में आया, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। अब बात करते हैं हम लोग एमीटर की। एमीटर के बारे में जैसे समझा जाए, अगेन इट्स एन इलेक्ट्रिकल instrument used to measure current in the circuit. इसका भी सिंबल क्या है, इसका भी सिंबल बच्चों ऐसे ए से बनाते हैं, एमीटर, ठीक है। इसके बॉक्स के अंदर किस तरह का काम होता है, क्या होता है, ये सब हम आपको भी बताते हैं। ये रहा एमीटर, ठीक। इसको यूज कैसे करते हैं, पहली बात इसका काम क्या है, करंट मेजर करने का। फिर से इसको यूज किस प्रकार करते हैं, इट्स ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज। मतलब किसी रजिस्टर से अगर करंट पता करना है कि ये करंट कितना है इस रजिस्टर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम सीरीज में क्या लगा देंगे, एमीटर। कहीं से भी करंट पता करना हो तो हाथ, आप करंट पता करने का तरीका क्या है होता है भाई, एमीटर लगा के ही पता करते हो ना, हाथ से टच करके तो पता करते नहीं हो। तो यहाँ से जाएगा एमीटर इसी को सीरीज में, ठीक है। तो ये सीरीज में हमेशा लगाया जाएगा जिस जगह का करंट पता करना हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मुझे पता करना है कि ये वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई यहीं पे हम इस वाले ब्रांच में करंट पता करना हो तो मैं यहीं पे एमीटर लगा दूंगा। ये एमीटर क्या रीड करेगा, ये करंट मेज़र करेगा, बाकी करंट से इससे कोई लेना नहीं। जहाँ पे लगा है यही करंट तो इससे पास होगा, तो ये वाला करंट ये मेज़र कर लेगा। जिस जगह पे आपको पता करना हो उस जगह एमीटर लगा दो। पूरे सर्किट में तो 2-4 एमीटर लगा दो, हर जगह 2 लगा दो। इसको कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे, सीरीज में। जहाँ भी लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे, जिस जगह का करंट पता करना है उस जगह के सीरीज में लगाएंगे। एमीटर को कैसे यूज करना है ये बात समझ में आया, ऑलवेज पुट इन द सीरीज।
और दूसरा एमीटर क्या करेगा, करंट मेज़र करेगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, एमीटर कैसे बनता है ये वाली बात आई। गैल्वेनोमीटर भी तो एमीटर का काम कर रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो छोटी वैल्यू करंट का मेज़र करेगा। तो एमीटर कैसे बनाते हैं इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग ना। तो एमीटर बनाते गैल्वेनोमीटर से ही हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से हम क्या बनाएंगे, एमीटर बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले आपको क्या, मान लो एक सर्किट का बच्चों ये करंट आपको मेज़र करना है, तो आप क्या इसी के सीरीज में एमीटर लगा देते हो। ठीक, अब ये एमीटर आपने लगा दिया, इसके अंदर क्या है, ये बॉक्स के अंदर क्या है, मतलब एमीटर के अंदर क्या है। तो इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एमीटर जो लिखा हुआ है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो क्या है। यहाँ पे बेसिकली हम ये जो बना हुआ है ये क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले जो करंट था, यहाँ पे जो करंट आ रहा था जिसको आपको मेज़र करना था, ध्यान समझो। आप एमीटर डायरेक्ट लगाने का तात्पर्य क्या है, एमीटर लगाने का मतलब होता है आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर कोई कॉइल है यार, उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं RG, या फिर G केवल कैपिटल G से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉइल है तो कॉइल से बना है गैल्वेनोमीटर, कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, तो ये ठीक। अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर का तो प्राण निकल जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर का प्राण निकल जाएगा। कहते इसका प्राण बचाना है तो पूरा करंट इससे ना पास हो, इसके कहीं दूसरे जगह से चला जाए, तो हमें पैरेलल पाथ देना पड़ेगा। तो ये मैं कनेक्ट कर दिया एक S रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या है, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इसके पैरेलल में। तो यहाँ से जो करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट IG, और बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा I माइनस IG। हमें क्या चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये प्रोटेक्टेड रहे। ये प्रोटेक्टेड तब होगा जब IG क्या होगा, बहुत कम होगा। पॉइंट याद है ना, उससे कमी होगा तभी कुछ हो पाएगा। तो उसको बचाना है, इसके प्राण को बचाने के लिए IG को हमें कम से कम रखना है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे जाए। अब आप खुद पढ़े लिखे हो कि पैरेलल में अगर होता है कम रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा करंट उधर से पास होगा, तो S कैसा रखना पड़ेगा, हमें कम से कम रखे। पैरेलल में इससे भी बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, सारा इधर ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही। ये जो सेटअप है बच्चों, ये जो है इतना पार्ट, ये गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट कनेक्ट कर दिया, इसी को एमीटर कहते हैं। यही एमीटर है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट कनेक्ट कर दिया, तो एमीटर इसी को बोलते हैं। यानी बेसिकली एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा RA, एमीटर का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा क्या, GS/G+S होगा। आप ध्यान से देखो, रजिस्टर जो होता है गैल्वेनोमीटर का वो GS/G+S होता है। देखो दोनों पैरेलल में है ना, तो GS/G+S होगा। असलियत में ये जो दोनों सेटअप है इसी को एमीटर कहते हैं। यानी बॉक्स के अंदर अगर एमीटर लिखा है तो इसके अंदर सोचो कि इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होगा, उसके पैरेलल में शंट कनेक्ट किया गया है। शंट कनेक्ट ही क्यों किया गया, समझ में आया कि ये इसका प्राण बचाना था। इसका प्राण बचाने के लिए मुझे पैरेलल में देना पड़ेगा एक दूसरा पाथ, कि पूरा का पूरा करंट इसी से ना पास हो, पूरा का पूरा करंट इसी से पास हो जाएगा तो इसका प्राण निकल जाएगा। इसको बचाना था तो हमने पूरा करंट
E3 से निकाल दिया। इस तरह से निकालने के लिए इसके कंपैरिजन में बहुत कम करंट रेजिस्टेंस इधर लगाना पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर आएगा। ठीक है, तो इतनी बात अपने को समझ में आती है। एमीटर के अंदर अब समझ में आया कि एमीटर कहीं भी दिखेगा तो इसके अंदर क्या रहेगा, तो एमीटर के बारे में बच्चों जो समझ में आया कि कहीं भी रजिस्टर अगर हमें बनाना है, करंट आई मेज़र करना है, तो बेसिकली ये जो गैल्वेनोमीटर है इसी के साथ हम लोग शंट कनेक्ट कर दें। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो एमीटर बोलते हैं। यही सेटअप जो है एमीटर कहलाता है। इसी को मतलब हम लोग सरल भाषा में क्या बोले, ए बोलते हैं। ये पूरा करंट आई चला गया। ठीक है ना, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होता है एमीटर बनाने का। तो आर ए कितना होता है, आप सभी अभी देखे हो, GS/G+S। ये एस क्या है, ये शंट है, एस क्या है शंट, जी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, शंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इन सभी को देखा जाए ध्यान से बच्चों, तो ये पूरा सेटअप तैयार है आपका एमीटर के बारे में। तो एमीटर, मान लो यार कल के दिन ये एमीटर आपको, आवर रिक्वायरमेंट, हमारा ज़रूरत क्या है, IG शुड बी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि ये करंट जो, ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए IG बहुत कम होना चाहिए। ठीक है ना। अब चलो सर्किट में मैं मान लो कल हम, ध्यान सुनो, एक सर्किट था अपने पास अच्छा खासा मस्त, 2 ओम रजिस्टर है और 10 वोल्ट बैटरी है। हमें ये करंट मेज़र करना था। ये करंट 5 ही होगा ना, 5 एम्पियर। तो वो 5 एम्पियर मेज़र करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे तो है नहीं कि हाथ से छू लिया झटका लगा 5 एम्पियर वाला झटका है, ऐसे तो करोगे नहीं। अब भाई यहाँ पे 5 एम्पियर बताने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एमीटर लगाएंगे, और एमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा GS/G+S। तो मान लो एग्जांपल के लिए वो एमीटर का रेजिस्टेंस है 3। आप बताओ आप ट्रू वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। आप मेज़र करने गए थे 5 एम्पियर को, आप मेज़र क्या कर दिए, 2 एम्पियर। आप पढ़े लिखे होंगे तो एरर आप पढ़े हैं, तो एरर पढ़े हैं तो आप बताइए एरर के लॉजिक के हिसाब से कितना आएगा। तो परसेंटेज एरर हमें दिखाई दे रहा है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, आई ट्रू वैल्यू माइनस आई मेजर्ड वैल्यू अपॉन आई ट्रू इंटू 100। तो ये 60% आता है। अब आप समझो कि इस तरह के गैल्वेनोमीटर, इस तरह के एमीटर को यूज करने जाएंगे जहां मतलब भाई 5 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर मेज़र करके आपको बता देगा, आप आज उस हिसाब से टच कर लोगे, आपका प्राण निकाल देगा। इसके चक्कर में पड़ोगे तो मतलब ऐसे को तो बहुत फर्जी एकदम है यार, ऐसे एमीटर को ज़िंदगी में यूज करेंगे नहीं, बहुत फर्जी, महाफर्जी है। तो हमारा 60% एरर के साथ इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो यानी इस, अब आप सोचो ज़रा, अच्छा कब होता, अच्छा तब होता जब ये एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता, 5 ही तब मेज़र करता। यानी अ गुड एमीटर हैव रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0, अ गुड एमीटर हैव रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0।
एमीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ठीक है। A good emitter have resistance tending to 0. An ideal emitter have resistance exactly equal to 0. आइडियल एमीटर होगा तो आइडियल एमीटर में आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। और आप खुद जरा देख के बताओ, अगर ये 0 हुआ तब परसेंटेज एरर 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू वही होगा जो ट्रू वैल्यू है। तो आइडियल एमीटर प्रैक्टिकली बन नहीं सकता यार, ये भी आपको पता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। बहुत कम रेजिस्टेंस रखना होता है एमीटर का। एमीटर, गुड एमीटर हैव रेजिस्टेंस, ये आपको इलस्ट्रेट में करके समझाया, ठीक है। तो अपने को समझ में आया क्या, अ गुड एमीटर हैव रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0, an ideal emitter have resistance exactly equal to 0, ठीक है ना। आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस 0 होगा, गुड एमीटर का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 होगा। ये सारी बातें आप नोट कर लिए। अब देखो, ये दोनों ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आर ए टेंडिंग टू 0 चाहिए, आर ए टेंडिंग टू 0 चाहिए फॉर मिनिमम एरर, और बहुत स्मॉल चाहिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये आई जी कम क्यों चाहिए, समझ में आया, आर ए जी कम चाहिए। ये दो ज़रूरतें हैं, हमें आर ए कम चाहिए एरर मिनिमाइज करने के लिए, आई जी कम चाहिए गैल्वेनोमीटर को बचा के। ये दो काम, दो बातें हो जाएं अगर, तो एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा वो। तो वो दोनों के दोनों बातें हो सकती हैं, बशर्ते हम उन दोनों का हम S अगर 0 कर दें, S सोचो, अगर S बहुत कम हुआ तो GS/G+S, S 0 हो जाए अगर देखो तो RA भी 0, और अगर S 0 होगा तो पूरा का पूरा करंट इधर से पास हो जाएगा, इससे तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो ये वैसे ही बच जाएगा। यानी ये दोनों ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी S वेरी स्मॉल अपने आप। ये हो जाए अगर तो क्या सब काम बन जाएगा, यही चाहिए केवल अपने को। तो इसका मतलब शंट जो कनेक्ट करते हैं एमीटर का, वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो बच्चे देखो, रीडिंग किस तरह क्या रीड करेगा गैल्वेनोमीटर, हमें यही करंट मेज़र करना है ना, आई मेज़र करना है। देखो कैसे पैरेलल में है ये दोनों रेजिस्टेंस। ये आई जी जरा बताओ, आई जी निकालने का तरीका आपको पता है, इस रजिस्टर से जा रहा है तो ये न्यूमरेटर में होगा S/G+S इंटू आई। तो आई इक्वल टू क्या आया, इधर लाओ, आई जी G+S/S, आई जी 1 प्लस G/S। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, याद रखना। एमीटर का ये फॉर्मूला याद रखना, IG 1 प्लस G/S याद रखना है एकदम, ठीक है ना। डिवाइड करने का तरीका पता है ना, पैरेलल में कैसे डिवाइड होता है, तो वहाँ से मैंने निकाल लिया। अब आपको समझ में आ गया एमीटर बनाने का मतलब क्या है। इतना ताम झाम जो पढ़ा, तो यहाँ से एक बात समझ में आया, एमीटर बनाने का मतलब केवल और केवल शंट में रेजिस्टेंस लगाना और कुछ नहीं। एमीटर बनाने का मतलब शंट में रेजिस्टेंस लगाना। एमीटर बनाने का मतलब शंट में रेजिस्टेंस लगाना। चलो लगा देते हैं। आप एग्जांपल आपके सामने करते हैं, फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, ठीक ना। I इक्वल टू क्या होता है, IG 1 प्लस G/S, ठीक है। ये किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स होगा, ये भी गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स होगा। आपको यही तो बनाना है अलग से, अलग अलग एमीटर बनाने के लिए रेंज का।
आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर which can measure up to 10 ampere if Rg equal to 20 ohm and full deflection current 0.01 एम्पियर। फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है? 0.01 एम्पियर। और Rg कितना दिया है आपका, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते हैं। चलो देखो, आपका ये 10 एम्पियर, तो मैक्सिमम करंट कितना मेज़र करना है? 10। तो 10 इक्वल टू IG, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एकदम IIT हो चाहे जो हो, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। 0.01 1 प्लस जी की वैल्यू 20 दी है, 20/s 1000 1 प्लस 20/s 999। s की वैल्यू आ गया 20/9, इतना ओम, ये आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप बता लेंगे। ये रहा बच्चों गैलन एमीटर। ठीक है, एमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लो आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, फाइंड रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। दो एमीटर लगे हैं, दोनों का रीडिंग बताना। तो दोनों का रीडिंग बताने का मतलब यह होता है कि इसका खुद का रेजिस्टेंस अगर दिया है, केवल ऐसा अगर आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया हो और पूछा जाए फाइंड रीडिंग A1 एंड A2, तो आप मान के चलोगे कि ये आइडियल है। ठीक है, आप जनरली मान के चलोगे तो आइडियल है। अगर ऐसा नहीं बोलता है, रेजिस्टेंस की बात होती है, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ मान लोगे। ठीक है, हमें नहीं दिया है, केवल यही पूछा तो हम मान के चल लेंगे आइडियल है। तो ये 0, अब बस इसको भूल जाना है। उसके बाद इसको भूल जाना है, इसको यूज नहीं करना है सर्किट में। 0-10 करंट निकाल लोगे, जो करंट आएगा वही इसका रीडिंग होगा, जो इसमें करंट फ्लो होगा वही इसका रीडिंग होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। एमीटर के बाद बच्चों हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। एमीटर के बाद हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर का फिर से इट्स एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट used to measure voltage drop between two terminals। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना के लिए एमीटर यूज करता है। एमीटर किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बताता, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल क्या है? अब इसके अंदर क्या होगा, इस वोल्ट मीटर के अंदर क्या होगा, तो वो देखना है। तो ठीक है, ये कैसे बना है?
इसके अंदर क्या बना है, तो ये वैसे ही है जैसे गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं उसको अभी देखते हैं, ठीक है ना। ये वोल्टमीटर भी गैल्वेनोमीटर से बनेगा। पिछली बार जैसे हमने शंट कनेक्ट किया था, इस बार क्या करेंगे वो अभी देखते हैं। लेकिन सिंबल के अंदर का मतलब अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ है। कैसे यूज करेंगे, ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल। जैसे मान लो ये सर्किट है, मान लो मुझे आपको मान लो यहाँ पे इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था। हम यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देंगे, ऐसे करके वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है। ये क्या रीड करेगा, रीड्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। अगर मान लो कल के दिन मुझे इस रजिस्टर के बीच कितना ड्रॉप हुआ वो पता करना है, तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो मैं यहाँ पे वोल्टमीटर ऐसे लगा दूंगा। पैरेलल में लगाना है दोनों पॉइंट को, ठीक है ना, समझ में आई ये। तो ऐसे कनेक्ट कर देंगे, हमेशा पैरेलल में यूज करेंगे। यूज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ सर्किट में। जिन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उन दोनों के पैरेलल में यूज करो। ये वोल्टमीटर को यूज करने का तरीका है। वोल्टमीटर क्या मेज़र करता है, वोल्टेज मेज़र करता है। कन्वर्जन फिर से, अब ज़्यादा कुछ बताने को रहा नहीं है। कन्वर्जन फिर से, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो कैसे बनता है, देखो बच्चों, मान लो हमें ये वोल्टमीटर, इस रजिस्टर के बीच इससे पास हो रहा है करंट, रजिस्टर, इसके बीच वोल्टेज निकालना है ए और बी। तो हम वोल्टमीटर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये वोल्टमीटर के अंदर जो है, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन देखो। हम क्या कर रहे हैं भाई कि रजिस्टर तो ये है, ये रजिस्टर था, हमें ये असलियत में वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर, यही तो मेज़र करना था। हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमें तो मेज़र करना था, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देखो क्या करते हैं, ये वोल्टमीटर के अंदर का बात देखो तो असलियत में ये होता है। ये रजिस्टर हमें मेज़र करना था ए और बी का, तो हमने जो कनेक्ट किया बच्चों V, मतलब पहले गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर के अंदर का पार्ट दिखा रहे हैं गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर आपको पता होता है कि इसका तो प्राण निकल जाता है, इससे करंट जाने वाला बहुत कम ही करंट जाना चाहिए, और इससे ज़्यादा करंट ना जाए। मतलब ये जो करंट आ रहा है I, ये पूरा का पूरा इधर ही से पास हो जाए। पूरा का पूरा इधर से पास होने के लिए ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा तभी तो, क्योंकि इससे करंट ना जाए तो इसका करंट रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो बढ़ाने के लिए आप खुद बताओ, इसका तो जी हम सीरीज में जोड़ दे तब बढ़ जाएगा ना अपने आप। तो इस बार एस कैसे कनेक्ट किया गया, सीरीज में, सीरीज रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। और हम, आप खुद बताओ, ये पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, दोनों सेम ही होगा। और अगर करंट IG टेंडिंग टू 0 होगा, IG क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए। IG बहुत कम होगा तो ऊपर का जो करंट फ्लो हो रहा था पूरा का पूरा इधर से चला जाएगा, लगभग 0.1% इधर से आएगा, बस पूरा इधर जाएगा। तो ड्रॉप IR ही मेज़र करेंगे जितना चाहिए था हमें तो असलियत में यही मेज़र करना था ना।
अगर ऐसा हुआ कि बहुत कम हो गया तो पूरा करंट इधर से आ गया तो भाई तब इधर तो बहुत कम करंट गया, तो आई आर बचेगा तो बहुत कम करंट इंटू आर हो जाएगा, तो वो बदल जाएगा। तो इसलिए समझ में आया कि आई जी टेंडिंग टू जीरो चाहिए। अब सर्किट बना के देख ले आपके सामने। जैसे 6 ओम है, ठीक, ये 4 ओम है, तो अभी बताओ आप ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें मान लो इस दोनों के बीच वोल्टमीटर यूज करना था, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, ए और बी। अभी तो 10 वोल्ट आ रहा है, ट्रू वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, नहीं 10 नहीं, इसके बीच करंट 1 एम्पियर है, 6 वोल्ट। अब इसके बीच मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। आप खुद देखो, इसी सेटअप को वोल्टमीटर कहते हैं बच्चों। वोल्टमीटर यही है, इतने पार्ट को ही, ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसी को वोल्टमीटर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। मतलब गैलोनोमीटर के साथ सीरीज कनेक्ट कर दो, इसी को वोल्टमीटर कहते हैं। अब ये वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम है, तो अब बताओ, देखो इससे करंट कितना पास होगा, तो ये 6 3 2, देखो 6 3 2 4 2 6, तो करंट हो जाएगा 10/6, तो इसमें ड्रॉप हो जाएगा 10/6 इंटू 4, तो बचा हुआ इसमें आएगा, तो यानी मेजर्ड वैल्यू जो आ रहा है 10 माइनस 10/6 इंटू 4, 20/6। परसेंटेज एरर निकाल सकते हो आप, 6 माइनस 20/6 अपॉन 6, ये देखो कितना आ रहा है 16/6, 16/36 इंटू 100, लगभग 50%। अब आप खुद समझो, 50% एरर के साथ जा रहा है तो वो तो महाफर्जी हुआ ना, बहुत फर्जी। आप खुद समझो जरा, ये 50% एरर है। अगर ये वोल्टेज की वैल्यू इनफाइनाइट होता, सोचो ध्यान से, तो ई दोनों का पैरेलल में 6 ही आता, क्योंकि देखो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/RV प्लस 1/6। देखो गैलोनोमीटर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों सीरीज में रहेगा ना, G प्लस एस। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस देखो सीरीज में है तो G प्लस एस, इसी को वोल्टमीटर कहते हैं। अब ये इनफाइनाइट हो जाए तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, इक्विवेलेंट 6 ही आ जाएगा, और 6 आएगा तो ट्रू वैल्यू ही आएगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज मिनिमाइज करने के लिए आरवी क्या चाहिए, 0, मतलब इनफाइनाइट चाहिए। आरवी कैसा चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए। और गैलोनोमीटर को बचाने के लिए आरजी कैसा चाहिए, वो भी चाहिए 0। मतलब अपना रिक्वायरमेंट क्या है, आई जी टेंडिंग टू 0 एंड आर वी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये आई जी टेंडिंग टू 0 इसलिए चाहिए क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है, और आर वी टेंडिंग टू इनफाइनाइट इसलिए चाहिए, और हम जानते हैं आर वी इक्वल टू G प्लस एस होता है, क्योंकि एमीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर का मतलब यही होता है गैलोनोमीटर के साथ सीरीज में जो कनेक्टेड हो, इसी को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस S है। तो S अगर इनफाइनाइट हो जाए, S अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इससे तो करंट 0 जाएगा, सारा सारा करंट इधर ही जाएगा, तो IG वैसे ही 0 हो जाएगा, और S इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये तो अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इन दोनों समस्याओं का, ये दोनों ज़रूरतें हैं, ये दोनों ज़रूरतें अपनी पूरी हो जा रही हैं इफ़ S टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम अ गुड voltmeter have resistance tending to infinity।
एन आइडियल voltmeter have resistance exactly equal to infinite. इन्फाइनाइट एग्जैक्टली इक्वल टू लिखना थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग है, मैथमेटिकली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए। अब रीडिंग जरा बच्चों खुद बता दो क्या आ रहा है। वोल्टमीटर का कैसे यूज किया गया, ये देखो, ये हमने ऐसे ये करंट मेज़र करने, ये हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना था तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया क्या, वोल्टमीटर बोले तो जी और एस कनेक्ट कर दिया, यही तो वोल्टमीटर है, इससे करंट जाने वाला आई जी है। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही तो ये भी होगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, वही तो रीडिंग आएगा। तो रीडिंग यानी वी देखो कितना आ रहा है, आई जी प्लस एस, ये रीडिंग होगा वोल्टमीटर का। एमीटर की रीडिंग याद है ना, आई जी 1 + G/S, वो दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले, ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बेसिस पे हमें समझना है। एमीटर में शंट कैसे, पैरेलल में। वोल्टमीटर में शंट कैसा, सीरीज में। एमीटर का शंट कैसा चाहिए, बहुत छोटा। वोल्टमीटर का शंट कैसा चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए। गुड एमीटर का शंट कैसा चाहिए, गुड एमीटर का शंट 0 चाहिए, टेंडिंग टू 0। आइडियल एमीटर 0 चाहिए। गुड वोल्टमीटर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, शंट चाहिए एस, वही एस ही कनेक्ट करना है। एस को अगर आपने कोई एक गैलोनोमीटर मुझे दो, उसी गैलोनोमीटर से वोल्टमीटर बना दूंगा सीरीज में लगा के, एमीटर बना दूंगा पैरेलल में लगा के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कंस्ट्रक्ट एन वोल्टमीटर, जो कि 12 वोल्ट मेजर करना है, विथ गैलोनोमीटर जिसका आरजी दिया है 9 ओम एंड आईजी 0.01 एम्पियर, ठीक है। तो V कितना दिया है, मैक्सिमम 12 वोल्ट, IG दिया है 0.01, 1 G प्लस एस ना, G कितना दिया है, RG 9 प्लस एस ही तो निकालना है, कन्वर्ट करने का मतलब 1200, 9 प्लस एस, एस इक्वल टू 1200 माइनस 1100, 1191 ओम अगर कन्वर्ट कर देते, सीरीज में लगा देते तो ये वोल्टमीटर बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये अब हम अपन लोग समझ गए वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, एमीटर का यूज क्या है, वोल्टमीटर का यूज क्या है, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, देखो कि आपको वोल्टमीटर लगा होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे फर्जी क्वेश्चन आपके सामने कभी आएगा तो आप लोग कर लेना कि मान लो ये दिया है वोल्टमीटर लगा है, इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 600 ओम, ये 300 ओम है, ये 200 है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, फाइंड रीडिंग, इसका रीडिंग बताना, ठीक है। इसका रीडिंग बताने के लिए कभी वोल्टमीटर लगा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको वोल्टमीटर नहीं देखना है, वो मान के चलना है कि एक रजिस्टर लगा है बस, एंड नथिंग एल्स। तो 6 3 2 2 400, आर इक्विवेलेंट 400, यानी करंट जो जाएगा यहाँ से कितना निकलेगा, करंट निकलेगा 1/4 एम्पियर, ठीक है ना। कल के दिन बेटा अगर यहाँ पे एक सीरीज में एमीटर लगा होता तो उसका रीडिंग पूछता तो 1/4 आता, और तब आता जब वो सीरीज आइडियल होता, नहीं तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस हो जाता। तो ऐसे जाएगा करंट, तो बेटा ये पूरा का पूरा वोल्टेज 0, यहाँ भी 0, 100, यहाँ भी 100। अगर आप खुद सोचो यहाँ वोल्टमीटर लगाया जाएगा तो कितना मेजर करेगा, 100। ये देखो प्लस से माइनस, इसमें
करंट 1/4 200 तो 50 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो इस जगह का पोटेंशियल हो गया 150 वोल्ट। तो बेटा इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप जो आया, जो रीडिंग मेज़र करेगा वो 150, आंसर हो जाएगा भी 150 वोल्ट। ठीक है, तो ये रहा वोल्ट मीटर, एमीटर। अगले टर्न पे हम लोग बचे हुए दो इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज पढ़ लेंगे। ठीक है।